होगा ये कि आप ये करके देखें और फिर देखें आउटपुट क्या आ रहा है। HTML में ना कभी भी आप कोई भी कॉन्सेप्ट जो है ना वो अपने जहन से सोच के मत बनाएं, आप वो कोड लिखें और फिर देखें आउटपुट क्या आ रहा है, क्योंकि इसकी कोई ग्रामर नहीं है ना। जैसे इसमें हमेशा 2 + 2 4 नहीं होता है, आसान अल्फाज में आपको बता दूं। जो दूसरी लैंग्वेजेस है ना, सी लैंग्वेज हो गई या जावा हो गई या C# हो गई, उनकी बकायदा ग्रामर डिफाइंड है और उनके रूल्स डिफाइंड है, बकायदा कंपाइल होती हैं, सिंटैक्स है उनका। इसका कुछ नहीं है, आप HTML कैपिटल लेटर में लिखते हैं, स्मॉल लेटर में लिखते हैं, टैग क्लोज ना करें, दो टैग लिख दें, कोई एरर नहीं आएगा आपके पास, वेब पेज का आउटपुट अजीब सा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर ये हिसाब किताब हमें देखना पड़ता है। अच्छा जी, तो अब इसके अंदर हम कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं। ये अभी तक फिलहाल हमारे पास ये आउटपुट है और कुछ अलाइनमेंट और दूसरी चीजें देखने जा रहे हैं। तो कुछ टेबल रिलेटेड और भी हमारे पास चीजें हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अभी मैं ये कर रहा हूं कि ये जो टेबल है मेरा, इसके अंदर जो पहली TR है, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूं कॉल स्पैन, और इसमें मैंने डिफाइन कर दिया 2। ये जो एट्रीब्यूट है ना, ये TD के साथ यूज होता है हमेशा। कॉल स्पैन में मैंने 2 लिख दिया। कॉल स्पैन में जब मैं 2 लिखता हूं ना, तो इसका मतलब ये है कि ये TD अब 2 TDs के बराबर हो गई है, 2 TDs की जगह लेगी अभी। सही है, तो यूं समझ लें कि पहली TR में अब 3 TDs हो गई हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? आप इसका आप जरा इसका आउटपुट देखेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। देखें, पहली TR में 3 TDs हैं, दूसरी में 2 हैं और तीसरी में भी 2 हैं, और पहली की विड्थ कितनी है? तो ये 2 ने 20% की जगह ली हुई है। चलें, ये विड्थ वाला एट्रीब्यूट यहां से हटा देते हैं, यहां से भी हटा देते हैं। तो अब आप देखेंगे कि देखें, ये जो पहली TD है ना, इसने 2 TDs की जगह ले ली है। तो ब्राउजर को ये लग रहा है कि एक्चुअली यहाँ 3 TDs हैं और दूसरे में उसको 2 मिल रही है, तो इसने ये एम्प्टी जगह छोड़ दी है। सही है, क्योंकि TDs का जो स्ट्रक्चर डिफाइंड होता है वो पहली TR से होता है। अच्छा, अब इसका हल ये है कि आप यहां से ये वाली TD ना डिलीट कर दें, तो अब ब्राउजर को थोड़ा समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली ये एक TD जो है ना वो 2 TDs की जगह पर है। समझ में आ रही बात? इसको बोलते हैं मर्जिंग। ये मैंने वर्जिंग कर दी है, हॉरिजॉन्टल मर्जिंग कर दी है, यानी मैंने एक TD को 2 TDs की जगह पे मर्ज कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? भाई मुश्किल लग रहा है तो बता दो, मैं 2-3 दफा रिपीट कर दूंगा। हाँ, दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखें, ये नीचे वाली रो नजर आ रही है आपको? नीचे वाली रो में कितने कॉलम है? तीसरी रो में कितने कॉलम है? 2 है ना। चले, मैं ये तीसरी रो में आ गया, ये तीसरी रो है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। मैं गया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा कॉल स्पैन 2 और ये TD डिलीट कर दी। सही है, समझ में आ रही बात? एक कॉलम 2 कॉलम की जगह ले लेगा। तो अभी भी इस टेबल के अंदर तीनों रोज के अंदर 2 कॉलम है। हाँ, वो हाफ तक किया है। ठीक है, यानी अगर आप इस तरीके से करेंगे तो फिर ये देखें, ये वही वाली बात हो जाएगी ना। अब तीसरी वाले रो के अंदर 3 कॉलम हो गए। ठीक है, सही है। ये बेसिकली इसको आप मर्जिंग कहते हैं, जैसे एक्सेल में करते हैं ना, 2 सेल सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, मर्ज, ये ऊपर क्लिक कर दिया, मर्ज, ये मर्जिंग हो रही है। सही है, क्या हो गया भाई? गुस्सा तो नहीं आ रहा?
यहाँ पे करने में गड़बड़ ये हो जाएगी कि ओवर, क्योंकि बाकी रॉस के अंदर ना इतने कॉलम नहीं है, यहाँ तो इतने ही करने पड़ेंगे। सही है। अच्छा जी, फिर देखिए मजीद, अब ये जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, इसके अंदर हमको इमेज दिखा देते हैं मिसाल के तौर पे। इमेज कैसे दिखाएंगे, तो पहले कोई इमेज देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर जनाब कोई अच्छी सी इमेज डाउनलोड करते हैं गूगल से। तो कौन सी इमेज रखें भाई, ये सही है। अब ये इमेज जो है ना, यहाँ पे दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, ये रही इमेज। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इधर मैंने राइट क्लिक किया, ऐड एग्जिस्टिंग आइटम, क्या कर रहा हूँ, एग्जिस्टिंग, हाँ। और ये डेस्कटॉप से मैंने वो वाली इमेज सिलेक्ट कर ली, ये इधर आ गई फोल्डर में। अब मैं यहाँ पर टैग लगाऊंगा इमेज सोर्स इक्वल्स टू डाउनलोड डॉट, सही है। तो ये इमेज आपको यहाँ नजर आ जाएगी, सही है। पूरा पाथ देना पड़ेगा। अभी तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा है ना, अगर इसी फोल्डर में नहीं होती तो मुझे पूरा पाथ देना पड़ता है कि सी में या फला डी में, वहां इसी फोल्डर में। वैसे बेहतर ये होता है कि उसी फोल्डर के अंदर आप रख दें तो आसानी होती है। सही है भाई, ठीक है। आप चाहें तो इस इमेज को मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे रख सकते, दिखा सकते हैं। दो इमेजेस आ गई, ठीक है। सही है ना भाई, इमेज से कोई एतराज तो नहीं है। सेव नहीं कराएंगे, हाँ। इमेज इसी फोल्डर में मौजूद है। तो ये जो आप फाइल लेके जाएंगे ना, तो सिर्फ ये HTML फाइल नहीं, पूरा फोल्डर लेके जाएंगे दूसरे किसी में। हाँ, वो वहां बिल्कुल वैसे ही आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जब आपके पास वो खुलती है ना ब्राउजर पे, तो वो पूरी की पूरी इमेज भी आपके पास डाउनलोड होती है, फिर खुलती है। ठीक है, जो टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स होती है ना, उसमें आप जाके देखें, आपको इमेजेस नजर आएंगी, वो सारी जो कि आप ब्राउजर पे देखते हैं। ठीक है, तो बेस यहां तक समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? हाँ भाई, क्या हो गया यार, समझ में आ रहा है ना? पक्की बात है, हाँ बिल्कुल आ सकती है। सही है भाई, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ इमेज अच्छी नहीं लग रही, चेंज कर दूं? हाँ, सब कर सकते हैं, सब करेंगे, सबर कर लो। अभी अभी ये 6 बजे के बाद में फरमाइशी प्रोग्राम चलाऊंगा यहाँ पर, सारे प्रोग्राम करो, मैं टेंशन ना लो। जो मैंने बताया ना पहले, मैं वो बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं फरमाइशी प्रोग्राम चलाऊंगा। ठीक है, सही है। कर सकते हैं, इसमें एट्रीब्यूट्स आते हैं, वो CSS में हम देख लेंगे, उसमें आ जाएगा। अच्छा भाई, अभी क्या हो रहा है कि इमेज आ गई है मेरी नजर यहाँ पर। अच्छा, आप देखें, मैं ये चाह रहा हूँ कि एक ये एक ही इमेज मैंने 2 दफा डिस्प्ले करवाई है, मैं चाह रहा हूँ ये इमेज इधर आ जाए, दूसरी वाली इधर आ जाए। ये इमेज की जगह कोई लोगो भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम ये करते हैं कि यहाँ पर NAD यूनिवर्सिटी जो है, आजकल क्या चल रही है भाई NAD की वेबसाइट, यही चल रहा है। अब वैसे मिसाल के तौर पे ये हम इसका लोगो जो है वो सेव कर लेते हैं और इसी फोल्डर में कर लेते हैं। ठीक है, अब ये लोगो अगर हमें दिखाना है तो वो कैसे दिखाएंगे?
ये रिलोगो डॉट जेपीजी। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये लोगो आपको दो दफा नजर आएगा, एक ये और एक ये। सही है, ठीक है ना, कोई भी इमेज हो सकती है। अच्छा आप चाहें ना तो इसकी विड्थ वगैरह भी थोड़ी कम ज्यादा कर सकते हैं, जैसे इसकी विड्थ जो है वो मैं कर देता हूँ जनाब 100 पिक्सल्स। इससे क्या होगा कि एडजस्ट करेगा इसे, ये बहुत ही छोटा हो गया ये, चलो 200 कर देते हैं। तो इसकी विड्थ हम कर देते हैं 300। सही है, ठीक है। अच्छा अब मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो दूसरी वाली इमेज है ना, है तो एक ही इमेज, लेकिन जो दूसरी दफा मैंने करवाई है उसको मैं राइट साइड पे दिखा दूं। तो उसका तरीका ये हो सकता है कि इसके अंदर जाकर मैं ऐसे लिख दूं अलाइन इक्वल्स टू राइट, तो ये आपको यहां पर नजर आ जाएगी। सही है। अच्छा अब मैं इनके दरमियान टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाना चाह रहा हूं, तो कैसे लिखूंगा, यहां पे लिख देता हूं वेलकम टू एनईडी यूनिवर्सिटी, तो वो यहां नजर आ रहा है। अब ये मैं चाह रहा हूं कि ये आ जाए इधर सेंटर में। किसको अलाइन सेंटर करूं, टेक्स्ट को कैसे अलाइन सेंटर करूं, फॉन्ट के साथ, फॉन्ट के टैग के साथ पी का टैग लगा देता हूं। तो भाई पी का टैग लगा देते हैं हम यहाँ पर। अच्छा पी का टैग जब हमने लगाया तो भाई हुआ ये कि ये हो गया, हो तो जाएगा। फॉन्ट के टैग के साथ अलाइन करना, फॉन्ट के टैग में अलाइन नहीं होता, हेडिंग करेंगे तो भी नेक्स्ट लाइन में जाएगा ये, सेंटर के टैग से सेंटर में चला जाएगा। लेकिन फिर होगा क्या, बहुत सारे आप यूज कर सकते हैं अप्रोचेस, लेकिन मजा नहीं आएगा। इसका एक ही हल है, नहीं, अब देखें इसका जो हल है ना वो बड़ा मजेदार है, और वही बताने के लिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। देखिए आप देखें मैं क्या करूंगा, मैं इस टीडी के अंदर एक टेबल और बनाऊंगा, और उसमें रखूंगा एक टीआर, उसमें रखूंगा एक टीडी, दूसरी टीडी और तीसरी टीडी। ठीक है, ये पहली इमेज यहां से कट करके मैं पहली टीडी में रख दूंगा, फिर ये टेक्स्ट कट करके मैं दूसरी टीडी में रख दूंगा, और फिर ये तीसरी इमेज या दूसरी इमेज इसको कट करके मैं तीसरी टीडी में रख दूंगा। अब अगर आप आउटपुट चेक करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये एक ही साथ नजर आएंगे आपको। अब ये ऐसे क्यों नजर आ रही है, वहां क्यों नहीं गया हुआ, वो ऐसा इसलिए है कि अगर आप इस टेबल में बॉर्डर यूज करें तो अंदाजा ये होगा कि भाई ये है ही इतनी जगह पे इतनी है। तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो टेबल है ना इसके अंदर लिख रहे हैं हम विड्थ 100%, तो ये 100% इसकी विड्थ हो जाएगी। ठीक है, फिर मजीद मैं करूंगा ये कि बॉर्डर इसकी 0 कर दूंगा, तो इसकी बॉर्डर हो जाएगी 0। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ भाई सही है। तो बताना ये था कि टेबल के अंदर भी टेबल यूज हो जाता है, लेकिन वो टीडी के अंदर करना पड़ेगा जी। उस पर इफेक्ट पड़ेगा, अगर आप ज्यादा वेट वाली इमेज रख के लाएंगे तो वो ऊपर नीचे कर देगा उसको। ठीक है, नहीं इसमें टीडी में स्क्रॉल बार नहीं आता, उसके लिए सीएसएस एट्रीब्यूट यूज करने पड़ेंगे, और वो आता भी डिव में, टीडी में नहीं आता। हाँ कोई भी इमेज रख सकते हैं आप, पीएनजी फाइल रख लें, कोई और इमेज रख लें, आ जाएगी। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है उसको, नॉन एक्सटेंशन है तो आ जाएगी। सही, ठीक है, चलें भाई।
तो आप बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, ये जो वेलकम टू एनडीटी यूनिवर्सिटी है ना, इसकी हम अलाइनमेंट कर देते हैं जनाब सेंटर, और फिर हम करते ये हैं कि इसका जरा फॉन्ट साइज जो है ना वो चेंज करवा देते हैं। इसमें हम लिखते हैं जनाब फॉन्ट, और कलर लिखते हैं जनाब रेड, ताकि आपको खतरे का अंदाजा हो जाए। और ये हमने यहाँ पर फॉन्ट ऐड कर दिया, और साइज भी इसका बढ़ा देते हैं। ठीक है, और बढ़ा देते हैं। सही है भाई, ठीक है। अच्छा, अब जरा नीचे आए। नीचे सबसे आखिरी वाली जो रो है उसमें ये लिखा हुआ है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो इधर आ जाते हैं जरा, ये आपकी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। इधर मैं लिख देता हूं भाई कॉपीराइट। कॉपीराइट का बड़ा मसला है, @NED यूनिवर्सिटी। सही है, तो यहाँ पे आपको यही टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए TD के अंदर मैं लिखता हूं अलाइन, और वो मैंने लिख दी राइट, तो ये आपको राइट अलाइन टेक्स्ट नजर आएगा। सही है ना भाई, आप लोग इधर ही हो। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर नहीं है? सब लोग यहीं पर है? नहीं, वो बाद वक्त बीच में विजिट करने चले आते हैं ना, कोई फ्रांस, कोई इटली, कोई कनाडा, बीच में चले आते हैं, निकल जाते हैं तो यहीं पर है ना। अब ये जो अलाइनमेंट है ना हमारे, जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं, ये जो अलाइनमेंट होती है ना सिंपल अलाइन, ये कहलाती है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। सही है, सिंपल अलाइन। एक होती है वर्टिकल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट डिफरेंट होती है, वो लेफ्ट राइट सेंटर नहीं होती है, वो होती है बॉटम मिडिल और टॉप। तो अगर मैंने वर्टिकल अलाइनमेंट यहाँ टॉप कर दी तो आप देखेंगे कि ये टॉप पर आ जाएगा। ठीक है, मिडिल का पहले मिडिल थी और बॉटम करता तो नीचे आ जाता। तो ये बेसिकली वर्टिकल अलाइनमेंट है और ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है। जी फुटर क्या कह रहा है? नहीं समझ आ रहा है। हाँ, फुटर में आता है। हाँ, असल में वो हेडर और फुटर के भी टैग्स हैं हमारे पास, लेकिन अभी मैं सिर्फ टेबल समझाना चाह रहा था, तो उसके कुछ एट्रीब्यूट समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए चीजें तो बहुत सारी हैं, मैं सिर्फ यहाँ पे टेबल, जो हमारा मेन टॉपिक है ना यहाँ पर, वो टेबल है, और टेबल के थ्रू स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है ना। अच्छा जी, अब देखें मजीद, अब आ जाते हैं जरा मिडिल वाली रॉ में। इसमें मैं जाके डिफाइन कर रहा हूँ वेट 20%, तो यहाँ पर वेट इसकी हो जाएगी 20%। सही है, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब यहाँ पे मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो इधर नजर आएगा। ठीक है ना, इधर देखें मैं बना रहा हूं एक ए का टैग, मैंने लिखा AHREF इक्वल्स टू home.html, और ये मैंने लिख दिया होम। इसको कहते हैं जनाब लिंक, या जिसको आप कहते हैं हाइपर रेफरेंस या हाइपर टेक्स्ट। होगा क्या कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आएगा होम, जब इस पे क्लिक करेंगे तो चले जाएंगे home.html पे, जो कि बना ही नहीं है अभी, उसको मिलेगा ही नहीं। सही है, फिर एक और ए बनाते हैं हम यहाँ पर, और ये है जनाब about.html। एक और ए बना लेते हैं, इसको हम कहते हैं contact us.html। सही है, ये तीन लिंक्स यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, और ये एक ही लाइन में नजर आ रहे हैं। अब मैं चाह रहा हूँ ये अलग अलग लाइन में नजर आए, तो उसके लिए क्या करेंगे,
BR लगा दें यहाँ तो हर एक के आगे, या एक तरीका और भी है, वो क्या है, वो मैं किसी वजह से यूज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक टेबल बना रहा हूँ, टेबल के अंदर मैंने बना दी एक TR में एक TD है सिर्फ, और उस TD के अंदर ये वाला पहला एंकर है, फिर उसके नीचे एक TR और है, उसमें एक TD और है, और उसमें ये दूसरा एंकर है, फिर उसके नीचे एक TR और है, और उसमें जी बिल्कुल ब्रेक भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये असल में जो ये टॉपिक हम पढ़ना चाह रहे हैं ना इस वक्त वो टेबल है, तो टेबल के तमाम ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। तो आप देखें यहाँ पर जो है ये, क्योंकि 3 रॉज हो गई ना, तो अलग अलग लाइन में आ गई। टेबल की बॉर्डर डिफाइन करें, देखिए ये टेबल है, सही है ना। अगर मैं इसकी वेट 100% कर दूं तो वेट इसकी 100% हो जाएगी। फिर ये जो ऊपर TD है इसमें जाके अगर मैं लिख दूं V अलाइन और वो लिख दूं मैं टॉप, तो ये टॉप पर आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट इसकी जो वर्टिकल अलाइनमेंट थी वो मिडिल थी। बाय डिफॉल्ट TD, हाँ TD की वर्टिकल अलाइनमेंट मिडिल होती है और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट लेफ्ट होती है, सही है। जैसे ये देखें ना, इसकी वर्टिकल अलाइनमेंट क्या है, मिडिल है, और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या है, लेफ्ट है, सही है ना। नींद आ रही है आप लोगों को? लोरी सुना रहा हूं मैं, अम्मी तो याद नहीं आ रही। चलो हाँ, देखें ये जो है ना A है, ये जो A का टैग होता है ना इसको कहते हैं हम एंकर टैग। एंकर कौन सा एंकर है, कौन सा एंकर है ये जो जियो न्यूज का एंकर आता है ना, नहीं फिर कौन सा एंकर है, हाँ ये जो पानी के जहाज वाले एंकर होता है ना, वो क्या करते हैं, अब जैसे मिसाल के तौर पे आप जो है वो पानी के जहाज चला रहे हैं और जोर से ब्रेक मारे तो क्या होगा, रुक जाएगा। इमरजेंसी ब्रेक होते हैं ना पानी के जहाज में। अब भाई उसमें ब्रेक कहां से चलेंगे यार, पानी के ऊपर कहां से ब्रेक चलेंगे यार, क्या होगा। तो पानी का जहाज कैसे रुकता है, हाँ वो जो होता है ना, हाँ, जी वो एंकर। अब ये बेसिकली इस पेज के ऊपर एक एंकर है जो इसको लिंक किया हुआ है about.html से, यानी जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो about.html पे चले जाएंगे। समझ में आ रही बात। तो जो यहाँ लिखा हुआ है वो नजर आएगा, जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ चले जाएंगे जी। एंकर और एक ही चीज है, ये लिंक ही तो है ये, ठीक है। टैग एंकर का है, कहते हैं हम इसे लिंक है, और ये अबाउट जो है वो हाइपरटेक्स्ट कहलाता है, और ये about.html हाइपर रेफरेंस कहलाता है, ठीक है। वही तो है ये। हाँ आप कह सकते हैं, इस तरह की डेफिनेशन अगर आप बना ले तो कर सकते हैं, लेकिन ये टैग दोनों के लिए एक ही यूज होता है। तो एक के टैग से स्टैंड्स फॉर एंकर, सही है ना। तो अभी ये जो हमने पेज ये जो बनाया ना, ये है कि जब इस पर क्लिक करेंगे तो जाएंगे home.html पे, तो टैग तो एक ही यूज हुआ है ना, ठीक है। अच्छा बता क्या रहा था मैं ये रहा था कि भाई ये टेबल है, अब इसके अंदर ना कुछ और भी एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे इसमें एक एट्रीब्यूट होता है सेल पैडिंग, वो मैंने यहाँ 5 डिफाइन कर दी। किस पे डिफाइन करिए, ये टेबल के टैग पे। तो देखें ये सेल पैडिंग का इफेक्ट ये है, जो सेल है उसमें टेक्स्ट और बॉर्डर के दरमियान जो डिफरेंस है ना वो ज्यादा हो गया। बात समझ में आ रही। अच्छा इसी तरह टेबल में एक एट्रीब्यूट होता है वही सेल स्पेसिंग। अब आप देखेंगे कि आपके जो टेबल की बॉर्डर है ना उसके अंदर स्पेस ज्यादा हो गया, बॉर्डर है उतनी, स्पेस उसका, सही है ना।
अच्छा, फिर देखें उसके बाद हम करते ये हैं कि भाई यहां से आकर ये जो ऊपर वाला बॉर्डर था ना, टेबल था हमारा, उसकी बॉर्डर 0 कर देते हैं। तो फिर आपको आउटपुट आएगा कुछ इस किस्म का नंबर। सही है। अब ये जो आउटपुट आपको नजर आ रहा है, ये ऐसा नहीं है कि आपने इन चीजों को ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप किया हुआ है। समझ में आ रही है? ये इमेज मैंने ऐसे नहीं उठा के जैसे कोई फॉर्म के ऊपर आप इधर राइट पे रख देंगे तो उधर नजर आएगी वो। ये आपने क्या किया, बकायदा एक स्ट्रक्चर बनाया है और उस स्ट्रक्चर में चीजें जहां जाके रखी हैं तो फिर वहां नजर आ रही है, ऐसे नहीं नजर आ रही। बात समझ में आ रही है? ठीक है, सही। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है वो HTML जो है, हम इस तरीके से इसको HTML टेबल्स को इस तरीके से स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं। अब इसमें और भी चीजें हैं।